बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ कर रहे हैं क्लास 4 का, जिसमें आज यूनिट नंबर 6 ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 लाइंस एंड एंगल्स। स्टूडेंट, इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज में हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, लेकिन पहले आप डेफिनेशन इसकी देख लें। ये देखिए, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, पैरेलल लाइंस आर लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन एंड नेवर मीट ईच अदर इवन इफ एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ। सिंपल वर्ड्स में ये कहा है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं आपस में, दो इस तरह की लाइंस जिनको जितना मर्जी एक्सटेंड कर दिया जाए, जितना मर्जी बड़ा कर दिया जाए, किसी भी पॉइंट पर वो आपस में एक दूसरे से मीट ना करती हों, एक दूसरे के साथ मिलती ना हो। अब इसकी एग्जांपल्स देखें। ये यहाँ पर, ये सबसे पहले यहाँ पर रेलवे ट्रैक बनाया हुआ है। रेलवे ट्रैक का हमें पता है कि ये यहाँ जहाँ पर जिसके ऊपर ट्रेन ने गुजरना होता है, तो ये रेलवे ट्रैक जितना मर्जी लंबा हो, बेशक कराची से फैसलाबाद तक का हो, सखर तक का हो, बलोचिस्तान जिस मर्जी जगह का हो, लेकिन बेटा इनका जो पैरेलल है ना, ये आपस में पैरेलल है। किसी भी जगह पे जाके ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों जो ट्रैक हैं ये आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो फिर तो इनके ऊपर से ट्रेन गुजर ही नहीं सकती। तो इसलिए ये इसकी एग्जांपल, अब जैसे ये रूलर है, स्केल बना हुआ है। अब आपके पास छोटा स्केल भी हो सकता है और बड़ा स्केल भी हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास ऐसा स्केल हो जो आपस में एक दूसरे के ऊपर टेढ़ा मेढ़ा हो। टेढ़ा मेढ़ा नहीं ना होता, सीधा स्केल होता है। इसी तरह ये ब्लैक बोर्ड बना हुआ है कि ब्लैक बोर्ड आपके छोटा है क्लास में, या लंबा है या बड़ा है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से मैच नहीं होता। सिंपल वर्ड्स में आपने इसकी डेफिनेशन के लिए ये याद रखना है कि पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनका डिस्टेंस आपस में सेम होता है। अब बेटा इसी तरह ये देखें, नॉन पैरेलल लाइंस। नॉन पैरेलल लाइंस में आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसी लाइंस जो आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह मिले, देखिए एक रेलवे ट्रैक जब दूसरे रेलवे ट्रैक के अंदर से गुजरेगा तो फिर वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस बना देगा, ठीक है। या फिर ये जैसे ये वाली लाइन इसमें से गुजर रही है, ये वाली लाइन, अगर मैं इस लाइन को, ये जो लाइन यहाँ पर लगी हुई है, अब अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा इस तरफ को लंबा कर दूँ तो इसने यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, और अगर मैं यहाँ से गुजार दूँ तो इसने यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। इसी तरह ये लाइन और ये लाइन आपस में दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे ये इसकी एग्जांपल देखें, ये लाइन है और ये इसमें से गुजर रही है, गुजरते वक्त क्रॉस बना देती है। जब क्रॉस बना दे तो उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग। अब इसकी डेफिनेशन देखें, इंटरसेक्टिंग लाइंस आर द लाइंस विच क्रॉस ईच अदर, जो एक दूसरे को क्रॉस करती हों। द पॉइंट एट विच दे आर क्रॉस, ऐसा पॉइंट जहाँ पर एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रही हैं, जहाँ पर क्रॉस कर रही होती हैं, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए भी आपने सिंपल वर्ड्स में ये याद रखना है कि जो लाइंस आपस में क्रॉस बनाती हों। इसके बाद परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की डेफिनेशन है, परपेंडिकुलर लाइंस आर द लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये भी इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, लेकिन इसके इंटरसेक्ट करने से ये इस तरह का एंगल बनता है, उसको राइट एंगल कहते हैं। अब इसके लिए आपने ये ऐसे इस तरह क्रॉस नहीं याद रखना, आपने ये याद रखना है कि ऐसे क्रॉस हो कि वहाँ पर एल शेप बनती हो। अब जैसे ये देखें, ये यहाँ से शुरू होकर इस तरफ को ये एल शेप बन रही है। अब इसी तरह यहाँ से इस तरफ भी ये एल शेप बन रही है। अब अगर नीचे से देखा जाए, यहाँ से इस तरफ भी ये एल शेप बन रही है, और यहाँ से इस तरफ भी ये एल शेप बन रही है। ये देखें, ऐसे एल शेप, ये भी एल शेप, ये यहाँ से यहाँ एल शेप, और ये यहाँ से यहाँ आपस में एल शेप बनाता हो और दूसरी लाइन इसको क्रॉस कर रही हो, तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर बेटा इसकी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। आपने इनमें से उन पेयर्स पे टिक लगाना है उसके बॉक्सेस में जो आपस में पैरेलल हो। अब ये देखें, ये दो लाइंस लगी हुई हैं, इनको आप जितना मर्जी लंबा कर लें, जितना मर्जी, इस तरफ को लंबा कर लें, इस तरफ को, इस तरफ को, इस तरफ को, ये आपस में एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। तो यस, ये डेफिनेटली पैरेलल लाइंस हैं। अब अच्छा ये लाइंस देखें, अब ये लाइन यहाँ से मैं इस तरफ को लंबी कर रही हूँ, और अब जब ये मैंने इस लाइन को यहाँ से लंबा करना, तो ये देखें एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये पैरेलल लाइंस नहीं है। सिंपल अगर आप देख रहे हैं तो आपने बस ये देखना है कि क्या इन दोनों लाइंस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो सेम है, यहाँ से सेम है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। अब ये देखिए, यहाँ से तो सेम था, लेकिन यहाँ पर कम होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो इसका मतलब है ये आपस में पैरेलल नहीं है। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ से डिस्टेंस सेम, यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी सेम, तो यस ये भी पैरेलल लाइंस है। अब ये देखें, यहाँ से डिस्टेंस जितना है क्या यहाँ से उतना सेम है, नहीं,
यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ कम हो गया, यहाँ ज़्यादा ही कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब है ये पैरेलल लाइंस नहीं है। तो इसका बस ये 2 पैरेलल लाइंस थी, ठीक है। अब बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, टिक करना है इंटरसेक्टिंग लाइंस को। ऐसी लाइंस जो आपस में क्रॉस बनाती हैं उसको आपने इंटरसेक्ट करना है। ये क्रॉस बना रही हैं, यस ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये क्रॉस नहीं बना रही क्योंकि ये तो पैरेलल लाइंस है। ये भी क्रॉस नहीं बना रही, ये क्रॉस बना रही हैं, तो यस ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें, टिक द परपेंडिकुलर लाइंस। अब आपने परपेंडिकुलर लाइंस को टिक करना है। अब ये देखें ये परपेंडिकुलर है, यूं ऐसे करके ये यहाँ पर एल बना रहा है और यहाँ से भी ये इस तरफ अगर देखा जाए तो भी एल बना रहा है, तो यस ये परपेंडिकुलर लाइंस है। अब ये देखें ये ऐसे एक इधर लाइन है और ये इधर लाइन है, ये तो एल नहीं बना रहा क्योंकि ये देखें ये इस तरह एल नहीं होता, ठीक है। तो ये इसकी परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है। अब ये वाली देखें, अगर इस तरफ को देखा जाए तो ये नहीं, ये तो इस तरफ को वी बन रहा है, ऐसे करके वी बन रहा है, ये इधर को वी बन रहा है, ये इस तरफ को वी बन रहा है, ये इस तरफ को, तो ये भी परपेंडिकुलर नहीं है। अब यहाँ पर ये देखें यूं ऐसे करके ये बड़ा सा एल बन रहा है, तो यस ये भी परपेंडिकुलर लाइंस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब आपने बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल है। सबसे पहले है, टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस। जो दो पैरेलल लाइन होते हैं क्या उनका डिस्टेंस हमेशा सेम होता है? यस हमेशा सेम होता है, कभी भी कम नहीं हो सकता, तो ये ट्रू है। इसके बाद इसका सेकंड वाला है, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस नेवर कट ईच अदर। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या एक दूसरे को कट नहीं करती? हमने यही पढ़ा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस वही होती हैं जो आपस में क्रॉस बनाती हैं। तो क्रॉस बनाने के लिए एक लाइन को दूसरी लाइन को कट करना जरूरी होता है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, नेवर नहीं करती, तो ये गलत है, तो इसका मतलब है ये फॉल्स है। द एंगल्स बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस इज ऑलवेज 90। परपेंडिकुलर लाइंस पे मैंने आपको बताया था कि वो एंगल बनाता है। जब एल शेप बन रही हो ना यूं करके एल शेप, तो वहां पर एंगल बनता है और हमेशा 90 का होता है। ऐसा नहीं होगा कि कभी 90 का बन रहा हो, कभी 30 का, कभी नहीं, हमेशा 90 का, तो ये ट्रू है। टू लाइंस इन द प्लेन आर आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। कि उसने कहा है कि जो दो लाइंस है वो आपस में पैरेलल, सॉरी पैरेलल नहीं, दो लाइंस एक प्लेन पर हों तो या तो वो एक इंटरसेक्टिंग होती हैं या पैरेलल होती हैं। क्या ये बस दो चीजें होती हैं? नहीं, परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर ये फॉल्स है। इसके बाद ये 3 वाला है, द सिंबल्स फॉर पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए क्या ये सिंबल यूज होता है? नहीं, ये सिंबल यूज होता है परपेंडिकुलर के लिए। पैरेलल लाइंस के लिए ये सिंबल यूज होता है यूं करके, ठीक है। जैसे हम 11 लिखते हैं ना, ये बेशक आप एरो लगा दें दोनों साइड्स पर, क्योंकि छोटी लाइंस है ना इसलिए मैंने एरो नहीं लगाया था। तो ये होता है, लेकिन ये नहीं होता, तो ये फॉल्स है। यहाँ पे अगर नहीं पता चल रहा मैं अलग से लिख देती हूँ, ये इसका आंसर फॉल्स है। इसके साथ ही बेटा आपकी एक्सरसाइज जो 11.1 यहाँ कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आई हो। बेटा वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरी देखा करें ताकि आपको सवालों की अच्छी समझ आए। बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा इसको भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।